हेलो, जय हिंद, नमस्ते। आज मैं आपको करवाने जा रहा हूँ पीएनएसटी का ब्रह्मास्त्र। मतलब क्या है साथियों इसका, कि जो आज मैं चीज़ें आपको करवाने जा रहा हूँ, ठीक है, वो जो चीज़ें हैं डेफिनेटली एग्ज़ाम में आना निश्चित है। 101% ये चीज़ें बिल्कुल आपके लिए आने वाली है। तो देखिए, आप सभी को 5 नंबर मतलब हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन तो आना डेफिनेटली, और अपने मुझसे पढ़ा भी है तो आपको पता भी होगा। जैसे कि आपको लिखा हुआ है साइंस का ब्रह्मास्त्र। तो जी हाँ साथियों, आज मैं आपको करवाने जा रहा हूँ साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण, शानदार, बेहतरीन सी चीज़ें। तो एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम से पहले ज़रूर देख के जाना है इन चीज़ों। अब देखिए साथियों, क्या है, पहले स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो कार्बनिक यौगिक है और उसके कुछ फॉर्मूले जो आप सभी लोगों को जानना बहुत आवश्यक है। बात करें एल्केन की, बात करें किसकी साथियों, एल्केन की। तो एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+1 होता है। क्या होता है, CnH2n+2 होता है। ये आपको ध्यान रखना, ये क्या होगा, एल्केन होगा। ठीक है, ये क्या है, ये एल्केन होता है। देन उसके बाद बात करें एल्काइन क्या, तो एल्काइन को सिर्फ और सिर्फ माइनस लगाना है। ठीक है, कहाँ पर, तो N जो है -2, तो यहाँ पर माइनस लगाना है। अगर वही आप लोगों से बोला जाए ईथर का, तो क्या लगाना है, CnH जो है CnH2nO2 जो है आपका इथाइर का होगा। थोड़ा आगे चलते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल की बात करें तो बस वही होता है, और थोड़ा इसमें सेम टू सेम होगा। क्या आपका सेम टू सेम कौन कौन सा, इथाइल और कार्बोक्सिलिक अम्ल दोनों ही सेम होते हैं। बात करें एल्कोहल की, तो एल्कोहल में क्या होगा, CnH2n प्लस में 2O होता है। और बात करें साथियों एल्डिहाइड की और कीटोन की, तो क्या होता है, CnH2nO होता है। और बात करें एल्कीन की, तो CnH2n होता है। तो ये सारे चीज़ें आप लोगों को याद रखना। साथ में ही इसका PDF कहाँ मिलेगा भाई, तो PDF आपको टेलीग्राम पर मिलेगा। जल्दी से आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन करना, जिसका लिंक है टेलीग्राम ग्रुप का जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कुछ विटामिन जो है आपको याद रहना चाहिए। जैसे कि विटामिन की खोज किसने की, तो फंक ने की थी, 1913 में की थी। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो आपका जो है रथ पर एक टॉफी याद कर लो, रथ पर एक टॉफी। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रतौंधी होता है। खोज किसने की, तो मैकलन ने की थी। विटामिन बी का तो रतौंधी होता है, खोज किसकी थी, मैकलन ने की थी। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बस एस्कार्बिक एसिड होता है, तो जिसकी खोज किसकी थी, आपका होलकट ने की थी। और बात करें हॉपकिंस, किसकी, विटामिन डी की खोज करता है। ठीक है, सारा चीज़ क्लियर है, विटामिन भी क्लियर हो चुके हैं इसके वैज्ञानिक नाम से रिलेटेड। थोड़ा आगे चलते हैं, बात करें पशु और उसकी प्रमुख नस्लें। जो पशु और प्रमुख नस्लें मैंने पहले वाले वीडियो में दिया था साथियों, उसकी जो छोटी चीज़ें हैं, जो चीज़ छूट चुकी है, वो जो है मैं अभी आपको करवाने जा रहा हूँ। देखिए, बात करें गाय की, तो आपका साहिवाल, जर्सी और आपका कॉन्कोरेज, ये क्या आपकी गाय की प्रमुख नस्लें होती है। बात करें भैंस की, तो मुर्रा भैंस और आपका भदावरी भैंस, सुरती और जाफराबादी जो है ये के भैंस की नस्लें होती है। बात करें बकरी की, तो आपका गद्दी होगा, और आपका पश्चिमीन और आपका मेहसाना ये बकरी की है। भेड़ की बात करें तो आपका बदरवाह, गुरेज, मेरिनो और आपका लिसिस्टर जो है किसकी, भेड़ की होगी। थोड़ा आगे चलता हूँ, सुअर की बात करें तो सुअर की भी नस्लें होती है। आपका हमशायर होगा, लैंड्रेस होगा और आपका यॉर्कशायर होगा, ये किसकी, सुअर की नस्लें होगी। बात करें घोड़े की भी नस्लें होती है, तो घोड़े की नस्ल आपका काठियावाड़ी हो गई, आपका मारवाड़ी होगी और आपका अरबी हो गई। बात करें मुर्गी की भी कुछ नस्लें होती है, कि आपका लैंगरहॉर्न होगा और आपका जो है मिनोर्क, ये सब किसकी नस्लें होती है, मुर्गी की। तो ये भी चीज़ हमें याद रखना है। ठीक है, चलिए अब आगे चलता हूँ, क्या है फिर भाई नेक्स्ट। अब पादप रोग और उनके जो है, जैसे कि जो है किस फसल में कौन सा रोग होगा। जैसे कि बात करते हैं आपका बास्ट की, ठीक है, धान में होगा और किसके कारण होगा, तो ये फफूंद के कारण होगा। ठीक है, ब्लैक ऑर्म रोग कपास में होगा, किसके कारण होगा, जीवाणुओं के कारण होगा।
खैरा रोग धान में होता है और जस्ते की कमी के कारण होता है। बात करें जो है रेड रॉड जो है गन्ने में होता है और ये फफूंद के कारण होता है। बात करें टिक्का या मूंगफली में होता है और ये फफूंद के कारण होता है। जो है लिटिल लीफ नींबू के कारण होता है, मतलब नींबू में होता है, ये कॉपर की कमी के कारण होता है। हिम्पटेल की बात करें तो फूल गोभी में होता है, ठीक है, ये किसकी कमी, तो आपका जो है मॉल्डेनम की कमी के कारण होता है। बात करें आपका इटरगॉट जो है ये बाजरा में होता है, फफूंद की कमी के कारण होता है। और जो है लिटिल लीफ की बात करें तो ये आम में भी होता है, नींबू में भी होता है। तो जस्ते की कमी के कारण बोला जाए तो आम में होगा और कॉपर की कमी के कारण बोला जाए तो नींबू में होगा, ठीक है। इतनी चीज़ें आप लोगों को याद रखना है। चलिए अब बढ़ता हूँ थोड़ा सा आगे और नेक्स्ट करवाता हूँ चीज़ें क्या है। नेक्स्ट की बात करें तो कुछ प्रमुख जो है क्या है प्राणी हैं, उसके श्वसन अंग, जैसे कि बात करें मनुष्य हो गया, ठीक है, मनुष्य है, पक्षी है और छिपकली है। इनमें श्वसन अंग कहाँ, मतलब श्वास कहाँ से लेते हैं, ये फेफड़े से श्वास लेते हैं। कहाँ से लेते हैं, तो ये फेफड़े से यह श्वास लेते हैं। थोड़ा आगे चलता हूँ, मछली है, झींगा है, सिप है, यह क्लोम, ठीक है, जो गलफड़े होते हैं ना, जो मछलियों में गलफड़े होते हैं वो वहाँ से श्वास लेते हैं। बात करें कछुआ, ठीक है, तो ये त्वचा से श्वास लेते हैं, ये हमें बिल्कुल याद रखना है। साथ में मक्खी है, टिड्डा है, तिलचट्टा है, ये श्वास नली से श्वास लेते हैं। तो ये चीज़ हमें, ठीक है, ध्यान रखना है, ठीक है भाई, ये चीज़ हमको बिल्कुल याद रखना है। थोड़ा आगे चलता हूँ, अब देखते हैं कुछ प्राणी और जैसे जो कोई मिश्रण देखते हैं अभी, जैसे कि गैस और गैस का मिश्रण क्या होगा, वायु हो जाएगा। द्रव और गैस का मिश्रण क्या होगा, सोडा वाटर हो जाएगा। द्रव और द्रव्य का मिश्रण नींबू का रस और जल हो जाएगा। और द्रव्य में ठोसों का मिश्रण की बात करें तो समुद्री जल हो जाएगा। और ठोस में ठोस के मिश्रण की बात करते हैं तो मिश्र धातु और मिट्टी हो जाएगी, ये हमें ध्यान रखना। अब बेहतरीन चीज़ें मैं आपको देना चाहूँगा कि चिकित्सक और उनके उपयोग, ठीक है, क्या है, तो देखिए आपको ध्यान रखना है कि जो है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ मतलब क्या है, ECG, हृदय जो रोग होता है ना उससे संबंधित होता है। बात करें EEG, जो है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ, जिसे मस्तिष्क से संबंधित होता है। किससे संबंधित है, तो यह ब्रेन से संबंधित होता है, मस्तिष्क से संबंधित होता है। बात करें CT स्कैन, तो हमारा जो संपूर्ण, हमारे अगर कोई भी दिक्कत है ना हमारे शरीर में, तो हमें बोलता है डॉक्टर भाई आप CT स्कैन करवा लो। तो इस संपूर्ण शरीर की जांच CT स्कैन करवाते हैं। और उसके बाद है पेसमेकर, तो हृदय की गति को मापता है पेसमेकर, ठीक है। ये तीनों चीज़ें, हमें ये दो चीज़ बहुत कन्फ्यूज़ क्रिएट करती है। एक तो ECG तो हृदय से संबंधित होता है और EEE बोला जाए तो ये ब्रेन से, मतलब आपके मस्तिष्क से संबंधित होता है। दोनों चीज़ें में काफ़ी दिक्कतें होती है, दोनों चीज़ अच्छे से याद कर लेना, अच्छे से रिवाइज कर लेना, ये बहुत काम की चीज़ है, ठीक है। तो ये जो 10 से 15 मिनट है ना, ये आपके 5 नंबर दिलवा सकते हैं अगर आप लोग अच्छे से इसे देख लिया है तो। अब देखिए ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आपको वीडियो पहले भी दे दिया, पर मैं आपको फिर रिवाइज करवा दूं। विटीकल्चर अंगूर से संबंधित होता है, ठीक है, अंगूर के उत्पादन। पीसीकल्चर मत्स्य से, सेरीकल्चर रेसे से, हॉर्टिकल्चर फूल फल सब्जियों से होता है, पीसीकल्चर शहद से, सिल्वरीकल्चर वन जो है और संरक्षण से, फ्लोरिकल्चर फूल से, अर्बेरिकल्चर वृक्ष और झाड़ियों से, और मेरीकल्चर आपका समुद्री जीवों से, ओलेरीकल्चर की बात करें जमीन पर फैलने वाली सब्जियों से, और आपका ओलिव कल्चर की बात करें तो जैतून के कृषि से, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब देखिए कुछ बेहतरीन चीज़ें फिर मैं देना चाहूँगा। कुछ फसलें हैं और उनकी कुछ किस्में हैं। आपने जानवरों की किस्म देख लिया, अब कुछ जो है फसल है उनकी भी किस्में अगर आ जाएगी। जैसे कि आपको पूछा जा कि IR36 क्या है, भाई आपको पता ही नहीं क्या है। IR20 क्या है, पता ही नहीं है, ठीक है। PN जो है R क्या है, आपको पता ही नहीं है क्या है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। हर चीज़, अगर आप लोग समाधानी स्टडी के स्टूडेंट है, लगातार पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, तो आपको हर चीज़ पता होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर बात करूँगा पहले धान की। पहले किसकी बात करें तो IR36 होगा, IR20 होगा जो है पूसा बासमती, और बात करें कस्तूरी विकास और आपका PNR, ये सब क्या है, ये सारी की सारी धान की किस्में हैं। किसकी, धान की। उसी प्रकार गेहूं की किस्मों की बात कर लेते हैं, ठीक है। धान और गेहूं ही ज़्यादा पूछा जाता है। बात करें आपका HD2687, HD2285, C306,
PC ब्लू, ये सब क्या है आपका NH ब्लू 157, ये गेहूं की किस्में होती है। बात करें मक्की की तो गंगा होगा, हिम हो गया, शक्ति हो गया, ये सब क्या है मक्की की फसल है। उसी प्रकार दालें भी होती है, जैसे चना है, अरहर है, उड़द है, के जो है 850, पूसा 240, पत जो है पंत 114, ये किसकी है चने की फसल होगी। ठीक है, जो चने की क्या है फसलें होती है। बात करें अरहर की तो पूसा, ठीक है, पूसा अगेती हो गया। ठीक है, उसके बाद जो है, ठीक है, अगर पूसा पूसा है तो अरहर समझ लेना आप लोग। चलिए, उसी प्रकार उड़द की है तो T9 पंत 430 हो गया, ये किसकी उड़द की है। अब हम मूंगफली की बात करें और सरसों और सोयाबीन की बात कर लेते हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं आपका मूंगफली की, तो आपका MH2 ICGS1 जो है ये किसकी है मूंगफली की है। सरसों की बात करें तो पूसा, बोल्ड, क्रांति, पूजा, ये क्या है सरसों की होती है। बात करें सोयाबीन की तो PK 262 हो गया, PK 327 हो गया, पूसा 24 हो गया, दुर्गा है, गौरव है, ये क्या है साथियों ये सोयाबीन की जो है मुख्य फसलें होती है। और बात करते हैं लास्ट में कि सूरजमुखी, तो ये जो होती है सूरजमुखी ना, ये जो है आपका BSH1 और आपके बाद MSF जो है H8, ये अरुण है, ये पारस है, ये सब क्या है सूरजमुखी के जो है फसलें होती है, ये ध्यान रखना। तो साथियों अधिकतर जो है बात गेहूँ जो है आपका किसका धान की और गेहूँ की फसलें के बारे में ही आप लोगों से पूछा जाता है अमूमन ज़्यादातर। तो ये वीडियो है साथियों, आप सभी लोगों को कैसा लगा जरूर से जो है थम्स अप करके बताना है, जरूर से एक रिव्यू छोड़ना है कि ये जो है वीडियोस आपको कैसा लगा। ठीक है, ये एग्ज़ाम से पहले जो है ना कि ब्रह्मास्त्र होता है ना कि अंतिम में साथियों ये कर लेते हैं, अगर ये छूट जाए तो हम कैसा कर पाएंगे, तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो मिलता हूँ साथियों ऐसे ही काफ़ी लेटेस्ट और काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो के साथ नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून, जल्द ही मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।